बिहार भाजपा के आंतरिक सर्वे से हुआ बड़ा खुलासा। भगवा पार्टी बिहार के सिर्फ 8 से 10 सीटों पर खुद को मान रही मजबूत। भाजपा शिवहर और वैशाली में आनंद मोहन परिवार को मान रही बाधक। भाजपा की नजर ओवैसी और मायावती की गतिविधियों पर। पप्पू यादव व मुकेश सहनी की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण। वैसे तो लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने में अभी 10 महीने का समय शेष है, परंतु अभी से ही सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में लग गई हैं। साथ ही निजी सर्वे करवाकर पता कर रही हैं कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर पूर्णतः जीतने की स्थिति में है और कितनी सीटों पर कांटे की टक्कर होगी। भाजपा सूत्रों की माने तो भाजपा बिहार की 10 सीटों पर पूरी तरह से जीतने की स्थिति में है, जबकि 10 से 12 सीटों पर कांटे की टक्कर है। भाजपा को उम्मीद है कि वह शिवहर, गोपालगंज, सिवान, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में अपनी जीत पक्की कर लेगी। परंतु भाजपा का मानना है कि यदि शिवहर और वैशाली में आनंद मोहन का परिवार उम्मीदवार के रूप में सामने आ गया तो उसे इन दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। भाजपा चाहती है कि महागठबंधन का मुकेश सहनी और पप्पू यादव के साथ समझौता न हो और मायावती की पार्टी राज्य की सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करे। इसी तरह का समीकरण होने पर भाजपा ओवैसी के सहारे महागठबंधन से उसकी लगभग जीती हुई 8 से 10 सीटें छीनने में कामयाब रहेगी। भाजपा के नेता रात दिन एक कर 2024 की जंग को जीतने में लगे हुए हैं, परंतु भाजपा सिर्फ 8 से 10 सीटों पर ही अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और दूसरी ओर उसे महागठबंधन के वोट कटवों से उम्मीद है। फिलहाल सभी अपने अपने स्तर पर अनुमान और कयास लगा रहे हैं, परंतु वास्तविकता अभी भी भविष्य के गर्भ में है। उल्लेखनीय है कि बिहार में ऐसा पहली बार होगा कि लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन होगा। अगर कोई बहुत बड़ा फेरबदल न हुआ तो पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में एक तरह से क्लीन स्वीप किया था और 40 में से 39 सीटें जीती थी। एक सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी। राजद पिछले लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमट गया था। इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एनडीए के सामने होंगे और जातिगत समीकरण के आधार पर अपना पलड़ा बुलंद होने का दावा कर रहे हैं। दोनों नेताओं और उनके दलों की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया था उसके उलट रिजल्ट इस बार आएगा। बावजूद इसके भाजपा बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हर एक सीट पर उसकी पैनी नजर है। राजनीतिक पंडित भी बीजेपी के इस सर्वे को तार्किक बता रहे हैं। भाजपा का मानना है कि यदि शिवहर में जय श्री राम बनाम मुसलमान हो जाता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता है। हालांकि लवली आनंद के वैशाली से भी चुनाव लड़ने की बात हो रही है। उधर बीजेपी हाजीपुर सीट को लेकर अपनी यानी एनडीए की सीट मानती है, यानी हाजीपुर का सामाजिक समीकरण एनडीए को सूट करता है, बशर्ते यहां चिराग पासवान उम्मीदवार हों। हाजीपुर के अलावा मधुबनी सीट को भी बीजेपी गारंटी वाली मान रही है। वैशाली सीट को भी बीजेपी एनडीए के लिए मुफीद मानती है। इस बार वैशाली से बीजेपी किसी भूमिहार को लड़ाने की सोच रही है। हालांकि चिराग पासवान ने वैशाली सीट पर भी दावा ठोका है। सिवान की बात करें तो बीजेपी मानती है वह इस सीट को शहाबुद्दीन के जबड़े से उसने छीना है, तो यह सीट उसी के पास रहेगी। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन किस पर दांव लगाता है।